स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 3। 2 पार्ट हो चुका है। पिछला पार्ट ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से वीडियो मिल जाएगा। पिछला वीडियो देख लीजिएगा ताकि ये और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो क्या पढ़ना है इसमें? पदों का योग, है ना। समांतर श्रेणी में योग पढ़ रहे हैं, जोड़ SN वाला, है ना। तो तीसरा का कंप्लीट हो गया था, तीसरा क्वेश्चन तक। आज चौथा नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में 336 योग प्राप्त करने के लिए 336 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है? 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी जोड़ने से 636 होना चाहिए। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए ये जो AP है उसमें कितना पद लेना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा। पहले 1 2 3 को पद हमको दिख रहा है इस AP में, ठीक है। और उसी जितना से बढ़ रहा आगे उतना ही आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से कितना पद को हमको ले और उसको जोड़े कि 636 आ जाएगा, उसको बताना है। ठीक है, जैसे इसमें 3 गो है, ये तीनों को जोड़ने से कितना होगा? 636 तो नहीं होगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते 10 गो 15 गो 16 गो जितना भी पद होगा जिसको जोड़ने से 636 आएगा, वो हमको बताना है कितना पद को जोड़ने से इतना आएगा। ठीक है, तो देखिए उसके लिए एक फार्मूला पढ़े थे। क्या फार्मूला पढ़े थे? SN का फार्मूला पढ़े थे। पदों का योग बोलते हैं इसको, है ना। N पदों का योग। तो कितना पद का योग नहीं जानते हम, तो SN का योग मान के चलिए। SN दिया हुआ कितना? 636। कितना पद नहीं पता, मतलब ये जो N दिख रहा है ना, N, यही N हमको निकालना है। जैसे 5वां पद होगा तो लिख देंगे A5 इतना है ना, 5वां पद इतना। 6ठा पद बोलता 6 पद जोड़ने से इतना, तो S6 लिखते हैं। लेकिन इसमें पद नहीं बोला कितना पद को जोड़ने से इतना पता प्राप्त होगा वो बताइए। मतलब SN दिया हुआ है, योग खाली दिया हुआ है। SN माने योग 636। बाकी हमको यहाँ जो N दिख रहा है वो निकालना है। तो SN का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? N/2 × 2A + N-1 × D। ठीक, और ये दिया हुआ है ये। तो देखिए फॉर्मूला जो होता है उसको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फॉर्मूला में क्या क्या दिख रहा है? N A फिर N है फिर D है। तो N तो हमको निकालना है, तो N का तो कोई उपाय नहीं, छोड़ देंगे इसको। A और D तो पता होना चाहिए, A और D यहाँ तो रखना होगा तब ना N निकलेगा। तो इसीलिए इस जगह थोड़ा सा छोड़े अभी है समझाने के। A और D हमको ज़रूरत है, तो A और D कहाँ से निकलेगा? तो देखिए ना, AP दिया हुआ तो यहाँ से तो A और P निकलेगा ना, A और D। A किसको बोलते हैं? पहला पद को। तो A हो गया 9 और D माने सार्वंतर। का होता है? दूसरा को पहला से घटा देंगे, माने कितना बढ़ते जा रहा है उसी को सार्वंतर कहेंगे। तो सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा को पहला से घटा दीजिए, निकल जाएगा। तो दूसरा कितना है? 17 A2 17 - A1 9। 17 में 9 घटाइए तो 8। ठीक, तो D कितना आया? 8। A कितना? 9। अब बस उसको वहाँ से उठा करके इज्जत से यहाँ रख देना है। उसके बाद इसको जोड़ घटा गुना भाग जो साइन दिखे वो काम करिए, N का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, देखिए कैसे। N नहीं दिया हो छोड़ दीजिए ना, नहीं दिया हो तो क्या कर सकते? कुछ नहीं। ब्रैकेट जैसा एकदम देखिए पूरा मुखड़ा इसी को उतार देना है ना, पूरा एकदम ऐसे। ये फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर A तो A देखिए आल करना 9, तो A की जगह खाली बदलेंगे 9। फिर आगे बढ़े प्लस ब्रैकेट N नहीं जानते छोड़ दीजिए 1, D जानते हैं करना 8, तो D की जगह 8। फिर ये बड़का ब्रैकेट ले, इधर है ये। ठीक, अब जब जोड़ घटा को गुना कुछ देखिए क्या करना है। देखिए यहाँ गुना दिख रहा है, यहाँ भी गुना दिख रहा है, तो करके गुना है N² में आ जाएगा। नहीं, बड़ा डेंजर आ जा रहा है। चलिए द्विघात बहुपद आ जा रहा है। ठीक है, गुणनखंड निकालना पड़ेगा, शून्य निकालना होगा। चलिए कुछ हो निकालना पड़ेगा। 2 9 18 प्लस 8 और N गुना कीजिए तो 8N - 8 है का 8 है बराबर इधर है 636। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये भाग में 2 है, इसको हटा देते हैं ना, है भाग में है ना, ये डिवाइड नीचे उधर जाएगा। क्या कि ये जो यहाँ है कुछ हो इसको काम नहीं हो रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है।
इधर एन वाला को रखते, इसको हटा दीजिए उधर, तो ये इसके जैसा मतलब संख्या एक तरफ चल जाएगा तो कट उठ जाएगा थोड़ा, है ना, या गुना उना हो जाएगा, तो भाग में उधर जाके गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं हटा दे, चलिए यहीं हटा देते हैं, गुना कर दे रहे, इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, ये भाग वाला उधर जाकर हो गया गुना। ठीक, अब यहाँ जोड़ घटाव करिए, थोड़ा सा जोड़ घटाव थोड़ा सा होगा, देखिए कैसे होगा। 18 - 8 एक ठो है, तो 18 में 8 घटाएंगे 10, 18 में 8 घटाएंगे 10 प्लस 8n, इधर ही गुना करिए, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दूनी 12, ये आ गया। ठीक, आइए देखिए ब्रैकेट माने गुना होता है, तो गुना कर दीजिए, थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा, है ना, बहुत लॉन्ग बन रहा है, काहे कि द्विघात बहुपद आ जा रहा है। n और इसको पहले लिख लीजिए, चलिए इसी को लिख लेते हैं, 8n और 10 गुना करेंगे तो 10n, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट में गुना, n और 10 तो 10n हो गया, फिर n और 8n तो 8n स्क्वायर हो जाएगा। गुना करने आता ही होगा, अलजेब्रा वाला सिंपल है ना, तीसरा चैप्टर पढ़े होंगे तो आराम से ये सब गुना उना हो जाता होगा, अलजेब्रा का ही यूज है ना। बाकी इधर देखिए ये तो उतर जाएगा। चल अब देखिए ये द्विघात बहुपद आ गया, खाली n रहता ना तो उधर कर देते, बाकी को n का मान निकल जाता है, n का मान ही निकालना था यहाँ, लेकिन ये स्क्वायर आके बड़ा डिस्टर्ब कर दिया है ना। स्क्वायर आ गया मतलब कि द्विघात बहुपद का जो हल करते थे 2.2 में, वैसा हल करना होगा शून्यक निकाल के। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या बोले थे, द्विघात वाला पहले लिखना, इसको पहले बढ़िया से लिख लेंगे तरीका से, तो ये पहले लिखाएगा, फिर ये n वाला और ये लास्ट में ये वाला इधर माइनस इतना, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, या एक स्टेप और कर लेंगे, देखिए थोड़ा सा छोटा होगा, है ना, ये इसको उधर रहने दे, थोड़ा सा छोटा करने के लिए कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 8 और 10 में कॉमन क्या है, 8 और 10 में क्या कॉमन है, 4 दूनी 8 है, 4 तो नहीं होता है, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 खाली कॉमन होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, चलिए थोड़ा सा भी छोटा होगा तो बहुत हो जाएगा, 2 चौके 8 n स्क्वायर प्लस 2 5 10 n बराबर 12 76। अब कहिएगा n भी तो कॉमन था, तो उसको काहे नहीं निकाले, अच्छा इतना तो पूर्वक नहीं है ना, n निकालेंगे तो फिर तो यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर ऊपर चल जाएंगे, तो ऊपर थोड़ी चलना, आगे बढ़ना है, तो इसलिए n को नहीं निकाले, हमको काटने की छोटा करने के लिए थोड़ा खाली गिनती को निकाल दिए संख्या को, ताकि थोड़ा सा काट के वो छोटका हो जाए, थोड़ा है तनिक छोट होगा। देखिए गुना है, ये तो रह जाएगा, ये गुना उधर जाकर भाग हो गया, ये यहीं से काट दीजिए ना, 2 6 12, 2 3 6 और 2 8 16, तन छोट हुआ ना, थोड़ा छोट हुआ। अब ये प्लस में इधर लिख दीजिए इसको, माइनस बराबर 0 ले। अच्छा 6 दूनी यहाँ 12 होगा, 6 लिख दिए हैं, 6 दूनी 12, ये 12 होगा, है बड़ा डेंजर हो गया, 12 2 6 12 चलिए ठीक है बनाए हैं, हमको लग रहा था गलत बना दिए इसीलिए इतना बड़ा बड़ा आ गया। समस्या है ना गुणनखंड निकालने में, क्या कीजिएगा आप, इतना खतरनाक नहीं देना चाहिए क्वेश्चन। अब इसका शून्यक निकालना है, देखिए शून्यक 2.2 में पढ़े थे वैसे ही निकालना है, लेकिन संख्या बहुत बड़ा आ गया, इतना बड़ा पहाड़ा कौन जानेगा, गुना उना करके थक जाइए। इसको पहले गुना करना होगा, तो ये तो गुना हो जाएगा, 4 6 24 का 4 4 12 13 14, 4 12 13, 1344 आया। ठीक है, अब 1344 को 2 भाग में बांटना है, 1344 को 2 भाग में बांटना है, कितना से गुना करें कि 1344 आए, और वही वाला को जोड़ने से या घटाने से 5 आना चाहिए, है ना। तो बड़ा समस्या है ना, बहुत बड़ा वाला दे दिया, आ गया यहाँ पे, है ना। हाँ तो चलिए, फिर भी क्या दिक्कत है, थोड़ा खाली गुना उना ज़्यादा करना पड़ा, तरीका देखिए, है ना, तरीका सीखिए। ये तो नंबर बड़ा आ गया तो क्या कीजिए, गुना करना ही होगा, 4 n स्क्वायर इतना रह जाता है, लास्ट वाला भी रह जाता है, यहाँ पे चेंज करते, कहाँ चेंज करते थे, यहाँ से देखिए, ये दोनों को कितना भाग में बांटे, 2 भाग में बांटना है, और इस कदर बांटना है, उसका गुणनखंड इस तरह से करना है कि उसको जोड़ने से 5 नहीं आएगा, घटाने से 5 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 6 चौके 24 25 हो गए, दोनों गलती कर देते हैं, देखिए तो थोड़ा सा यहाँ गलती हुई, 6 चौके 24 6 चौके 4 12 13 14, 6 चौके 24 25 इतना होगा, और ये दोनों को गुना करने से भी इतना आया, है ना, ये दोनों को घटाने से भी 5 आ जा रहा है। तो इसका काम है ना, किसका, बड़ा में 15 प्लस रखेंगे ताकि प्लस में आवे, 53n माइनस 48n माइनस इतना। ठीक है, अब कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन निकालिए, 4 का पाँच तो 53 आया था, 4 नहीं निकलेगा, n खाली निकलेगा, तो n निकलेगा, यहाँ 4n बच जाएगा, प्लस यहाँ बन जाएगा 53,
है ना। और यही वाला को बोले थे यहाँ लिख दीजिएगा, सेम यहाँ रहता है ये, और इसको खाली मिला दीजिए। कितना से गुना करें कि ये ऊपर वाला है, तो पहले तो प्लस प्लस है, माइनस माइनस लाना है तो माइनस से गुना होगा, ठीक है। हाँ, और 12 48 लाना है तो 12 चौका 48 होता है, हाँ 12 से गुना हो जाएगा, तो 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक तो ब्रैकेट वाला लिखते हैं, यानी फिर से एक बार कॉमन निकल गया ये वाला, ये ब्रैकेट वाला, और फिर यहाँ बन जाएगा n माइनस 12। अच्छा n है, x लिख दिए हैं तो n या x चलिए ना, ठीक। चलिए अब बराबर 0 है, बराबर 0, तो ये 4n प्लस 53 बराबर 0, सब दोनों के साथ बराबर 0 होगा, है ना। तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 53 प्लस में उधर जाकर हो जाएगा -53, और ये n बराबर -12 में उधर जाकर हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो देखिए आंसर यहीं पे आ गया, n कितना होगा +12 आंसर, है ना। एगो माइनस में आ रहा है, फिर इसको ऐसे हटाएंगे तो ऐसा होगा। तो माइनस में तो नंबर नहीं होता है। एक और क्वेश्चन था पिछला पार्ट में इस तरह वाला क्वेश्चन, है ना, जिसमें द्विघात बहुपद आ गया था और माइनस में एक ठो आया था, एक ठो प्लस में, तो प्लस वाला आंसर होगा। क्योंकि n मतलब पदों की संख्या, कितना नंबर में वो पद आ रहा है उसको बताना है। तो 12 नंबर में 1 2 3 को दिख रहा है, 4 5 6 7, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 12 वो नंबर तक जितना संख्या आएगा वो सबको जोड़ने से इतना आएगा, है ना। तो कितना पद तक बोला था, पद कितना पद लेना होगा, तो 12 को पद लेना होगा। ऐसा तो नहीं कह सकते 53/4 गो, तो 53/4 गो मतलब ये गिनती वाला नंबर ही नहीं है, समझिए ना कै गो, है ना। तो क्लियर समझ में आना चाहिए, 12 गो है ना, तो 12 आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे बड़ा संख्या था, गुना करने में दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस याद रखिएगा, है ना, कैसा बनता है। यहाँ से द्विघात का शून्यक निकालना है, जो कि 2.2 में पढ़े थे, यार 4.2 में भी पढ़े थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे फंसा दिया। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग है 400। तो बोला है पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। दो चीज़ निकालने बोल दिया, गड़बड़ है। पदों का संख्या भी निकालना है, पदों की संख्या मतलब n और सार्वंतर मतलब d, दूगो निकालना है, दूगो चीज़। तो दूगो चीज़ जब भी निकालना रहे तो ध्यान दीजिएगा, दूगो समीकरण बन जाएगा, है ना, और दोनों समीकरण को हल करके इसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, कहाँ से काम होगा स्टार्ट। देखिए प्रथम पद मतलब a दिया हुआ 5, अंतिम पद दिया हुआ है 45, ठीक है। अंतिम पद 45, तो अंतिम पद को an समझते, an 45 है, ठीक है। कितना नंबर में ये 45 नहीं पता, है ना, यही n हमको निकालना है। तो यहाँ से तो n निकल जाए, लेकिन नहीं, d दिया हुआ रहता तो निकलता, लेकिन d नहीं दिया हुआ है। तो चलिए an 45 है, और ये योग मतलब का sn होता है, तो sn है 400। तो यही दोनों से हमको काम करना है, ठीक है, an और sn से। तो पहले an का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, a + n - 1 × d बराबर 45, ठीक है। an पता है हमको क्या होता है, a + n - 1 × d। तो ये लिख दिए फार्मूला, जो वैल्यू दिया हुआ उसको रख दीजिए। a दिया हुआ 5 प्लस n नहीं छोड़ दीजिए, d नहीं छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, ये 45 हो गया। चलिए थोड़ा सा सोल्व हो सकता है तो कर देते हैं। 5 जोड़ में है, उधर कर देंगे, घटा हो जाएगा, और ये गुना हो जाएगा, तो n और d, nd माइनस d का d बराबर 45 - 5, ये हो गया 40, nd। तो ये अजीबे आ रहा है, nd माइनस d, nd, इसको ऐसा कर मन नहीं गुना करते, ठीक है, ऐसे ही में ठीक दिख रहा है, n - 1 × d ऐसे नहीं रह दीजिए, हैं, खाली इसको हटा देते पूरा, d बराबर n - 1 गुना में, तो इधर आके हो गया भाग, ये ठीक दिख रहा है, क्या कि वहाँ भी d आएगा, d का मान को वहाँ रख देंगे, ठीक है। हाँ, इसको गुना में, उधर चलिए भाग में ले, ये आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। देखिए एन डी कुछ ना कर सकते, ना जोड़ ना घटा, कुछ नहीं कर सकते। और मैथ में बोले थे जहाँ पे फंस गए, जहाँ कुछ नहीं कर सकते, तो समीकरण लिख दीजिए ले। हैं, दो चीज़ बहुत आसान है इस मैथ में, कुछ होने जान रहे थे एक्स मान लीजिए, और जहाँ पे बनाते बनाते एक्स वाई वाला में फंस गए तो वहाँ समीकरण 1 लिख दीजिए, और फिर आगे दूसरा चीज़ में आ जाइए, है ना। फिर वहाँ पे आते आते फंसेंगे तो वहाँ लिख देंगे समीकरण 2, और दोनों को सॉल्व कर देंगे, और नहीं फंसेगा निकल गए तो ठीक है, हैं। चलिए एस एन का फॉर्मूला यहाँ लगा दें, n/2 × 2a + n - 1 × d बराबर है ये 400, लिख दीजिए। वैल्यू रखिए, n है ये नहीं तो छोड़ दीजिए ना, इंटू 2a, 2a करना 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस n है छोड़ दीजिए, d भी नहीं है अभी समझिए, छोड़ दीजिए। थोड़ा सा सोल्व कर लेते, उसके बाद d थोड़ा सा पता है यहाँ, इसको रख देंगे, है ना, कि अब ये रख दे, अब ये रखिए दे, रखिए देते हैं, ठीक है।
डी है ये है तो काहे को नहीं लिखेंगे, हैं डी है ना। देखिए 40/n-1 है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे डी को, डी की जगह में कहा 40/n-1 ले है। फिर ये बड़का ब्रैकेट समझ में आ रहा ना, और इधर है 400, ठीक। अब देखिए n-1 ऊपर नीचे है तो कट गया, ठीक। चलिए कट गया मैंने, अब काम खत्म, काम हुआ नहीं है। n/2 रहने दीजिए यहाँ, ये 5 दूनी हो गया 10 प्लस यहाँ है 40 बचल, और इधर है 400। अब देखिए हटाइए, ये पहले 2 भाग में है तो उधर जाके गुना होगा है यार, यहाँ जोड़ है तो जोड़िए 40 और 10 50, ये गुना हो जाएगा उधर 400 गुना 2, तो 400 गुना 2 माने 800, 50 भी तो गुना में, 50 गुना में तो इधर जाके भाग, काट दीजिए 5, 0 कट गया, 5 का 5, 3 गया यहाँ 5 36, x बराबर आ गया 16, माने 16 गो पद है। काय गो पद बोला था, निकाल पद की संख्या, तो 16 गो पद हो गया है, 16 का पद होगा। लेकिन और एगो चीज़ निकालने का है, सार्वंतर डी। अब डी तो निकला है लेकिन अजीबे टाइप करना, डी निकल गया 40/n-1, तो समीकरण 1 लिख दिए तो फंस गए थे। तो अब ई वाला को समीकरण 1 में रख देंगे तो ई डी भी पता चल जाएगा सही से, ठीक है। तो ये कहा है एक्स लिख देते हैं, यहाँ एन है ना, चलिए एन और एक्स तो एक ही दिखता, क्या कीजिएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 1 में क्या है, डी बराबर 40/n-1, तो ये हो गया 40/n, एन आया है 16, 16-1, ये होगा 40/16-1 15, खतरनाक आ गया है, कट नहीं रहा है। देखिए 5 या 15, 5 8 40, पूरी नहीं कटा, 8/3 आ गया। चलिए छोड़ दीजिए, कतनू है हमको क्या मतलब, पॉइंट में आवे की डिवाइड में 8/3, ठीक है। तो ये सार्वंतर आ गया डी। चलिए और 2-3 को क्वेश्चन पढ़ना, जल्दी करिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख दिए, प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है 17 और 350, सार्वंतर डी है तो कितना पद है ये बताना है और इनका कितना योग होगा, है ना, जोड़। देखिए क्या क्या है उसको पहले लिख लेते हैं बढ़िया से। प्रथम पद मैंने ए कितना है 17, तो ए बराबर हो गया 17, और अंतिम पद को ए एन लिख दीजिए, ए एन 350, ए एन या लास्ट पद भी लिख सकते हैं एल, है ना, लेकिन ए एन से काम चलेगा इसलिए ए एन लिखिएगा, है ना, ए एन लास्ट वाला पद ये है। पद का बात करें तो ए एन से लिखना है, और योग का बात करें तो एस एन, ठीक है। अब सार्वंतर भी दिया हुआ है, सार्वंतर है डी 9, ठीक है। निकालना का है कितना पद माने एन, ठीक, वाट लगा दिए, और इसका योग भी माने एस एन, एन का योग भी निकालना है तो एस एन, ठीक। तो जो निकालना उसको लिख दीजिए, और जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए सफा, और उसके बाद काम कीजिए। कहाँ से काम स्टार्ट होगा, तो जो दिया हुआ रहेगा ए एन या एस एन, तो वहाँ से काम स्टार्ट होगा। तो ए एन दिया हुआ तो यहीं से काम स्टार्ट करना है, एन बराबर 350, एन का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 350, ए का वैल्यू हो गया 17 प्लस एन कहाँ गया, नहीं है, छोड़ दीजिए, डी तो है ना, डी है 9 बराबर 350। देखिए ये प्लस में उधर गया तो माइनस हो जाएगा, बॉर्डर पार कर देंगे माइनस हो जाएगा, तो ये 350 में -17 हो गया। ले अब -17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 7 घटावेंगे 3 बचेगा, है इतने नहीं, 4 में घटावेंगे तो भी 3 बचेगा, ये भी 3 बचेगा, 333 आ गया, बड़ा डेंजर आ गया। 9 गुना में भाग में चलिए, काटिए तो कटेगा एक के बार में, 9 9 27, 28 29 30 31 32 33 63 933 कट जाएगा, 9 27 9 63, तो कितना हो गया 37, ये माइनस में उन्हें जाके प्लस, तो एन बराबर हो गया 38। देखिए एन को पूछा था, निकल गया, कोनो दिक्कत नहीं, ये वाला निकल गया। अब एस एन बोला था, एन पता चल गया तो एस एन कहाँ से निकल जाएगा आराम से, फार्मूला खाली रहना चाहिए यार, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए फार्मूला में लगा देना है, एन अभी आया 38/2, 2a देखिए कितना है, कहाँ गया 17 प्लस एन आया 38 -1, डी कितना 9। देखिए कटा 2 1 2 2 9 18, है ना। तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन कर दिया, तो ये सॉल्यूशन स्पीड से कर दे रहे हैं, मत सोचिएगा एकदम गनगना के बता रहे हैं, समझाने वाला समझा देते हैं। ये सॉल्यूशन ये सब गुना उना करना है, 17 दूनी 34 प्लस 37 और ये गुना 9, ठीक है। तो गुना उना को फास्ट कर दे रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ये 37 से तो 9 7 63 3 6 बच गया, 9 3 27, तो ये अभी आया था कितना, 3 3 3 इतने आएगा है ना।
ले अब जोड़िए और गुना करना है। 4 3 7, 3 3 6, हाँ अरे 3, और इधर है 19। अब 19 का पहाड़ा हम नहीं जानते ऐसे निकाल देखिए 19 से गुना कर लीजिए, 19 से इसको गुना कर लीजिए, हम नहीं जानते 19 से गुना कर लिया, गुना करने जानिएगा ना, 19 को इतना से गुना कर लिया, हो गया आंसर। ठीक है, तो सिंपल था, बहुत ही सिंपल था ये। तो चलिए इसको जल्दी फटाक से कर दिए। देखिए क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है, खाली थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन समझ गया, उसमें क्या क्या दिया है उसको खाली उठा वहाँ से खींच के निकाल दीजिए, लिख दीजिए, है ना, फॉर्मूला में, उसको आराम से बन जाएगा। देखिए क्या बोला है, 22 पदों का योग याद कीजिए। 22 पदों का योग बोला, मैंने समझ में आना चाहिए कि S22 निकालना है, S22 निकालना है, छोड़ दीजिए इसको, वाट लगा दीजिए। और देखिए D तो समझ में आइए रहा, D दिया हुआ है 7, और यहाँ देखिए 22वां पद समझ में आना चाहिए। 22वां पद, पद बोले जहाँ पे आवेगा तो AN, और N के जगह 22 लिखल है, 22वां, तो क्या लिखेंगे A22 दिया हुआ है 49, यानी 22वां पद क्या पढ़ेंगे, 22वां पद 149, तो उसको मैथ में लिख दिए ऐसा। अब इतना सा करना है, उसके बाद आराम से बन जाएगा। कहा हम फार्मूला लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला शॉर्टकट वाला भी बताए थे। यहाँ 22 है मैंने 1 घट जाएगा तो कहा जाएगा A + 21D बराबर 149, है ना। पिछला वीडियो सब देखे होंगे तो ये सब आराम से बन जाएगा, है ना। खाली वहाँ से इतना सा कर दिए, उसके बाद बन जाएगा, तो है ना। A + n-1 × D होता है, तो वही वाला कि n-1 × D होता है, तो n 22 है तो 22 में 1 माइनस से करके लिख दिए हैं। आगे लंबा सोल्यूशन है, तो एक आध लाइन अगर स्किप हो रहा है, थोड़ा एक आध लाइन घट रहा है तो अच्छा बात है ना। तो फार्मूला लिखिए तब बैठाइए इसको, तब घटाइए, उतना करते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, तो लंबा क्वेश्चन में स्टेप को कोशिश कीजिएगा कम करने का। तो ये ए का वैल्यू अब रखिए, ए तो है ये नहीं ससुरे, एक बार है ये नहीं दिया है, और हो जाएगा। अच्छा ठीक है, सब थोड़ी दिया हो रहेगा, तू दिया हो रहेगा। एन दिले तो डी तो दिले तो ए का है देगा, ए का है देगा, ए छोड़ दीजिए। 21 डी दिया हुआ है, डी हो गया 49, गुना कीजिए इसको। 7 का 7, 7 दूनी 14 बराबर 149। ए निकालना है, छोड़ दीजिए, उधर चल जाएगा प्लस में, माइनस चल जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा। 49 में 47 कितना 2 बचेगा। ठीक है, ए बराबर 2 आ गया, ए 2, लेकिन ए थोड़ी निकालने का आता, तो ये काहे निकाले, तो निकालना जरूरी है काहे कि निकालना कहा है। देखिए 22वां पद, तो 22वां पद कब ए पहले निकलेगा तब ना उसको रखेंगे, ए तो रखना पड़ेगा ना, तो पहले इसको निकालना होगा। इसीलिए जो एन रहेगा वहाँ से काम करना है। एन से काम करने से क्या होगा, यहाँ पे जो भी अननोन रहेगा ए डी या एन, तीनों में से जो भी नहीं दिया हो रहेगा वो यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद फिर जो निकालना कहेगा उसको निकालिए, मतलब उसमें रख दीजिए। जैसे ए 22 बोला है तो फार्मूला होगा n/2 × 2a + n-1 × d, है ना। अब इसमें रखिए 22 माने n क्या है 22 है, तो 22/2 × 2 ए अभी आया ना, 2 आया, प्लस n है 22 -1, और d देखिए कहाँ गया 7। ठीक है, वैल्यू रख देना। उसके बाद तो क्या करना, जोड़ घटा गुना भाग। ये भाग देखिए, भाग दिख रहा है, 2 का 2 का कट गया, भाग हो गया, 11 बच गया। यहाँ गुना दिख रहा है, 2 दूनी 4, प्लस यहाँ घटा दिख रहा है, 22 में 1 तो 21, ये ब्रैकेट माने गुना 7। फिर गुना करिए, 4 पुराने दीजिए, पहले गुना 7 का 7, 7 दूनी 7 का 7, 7 दूनी 14, ये हो गया। और 7 का 7, 7 दूनी 14, जोड़ दिख रहा है, जोड़िए। 4 3 10, 7 3 10 11 5, 151। फिर गुना, ब्रैकेट में गुना करिए, 11 का 11, 11 का 55, 11 का 11, 11 5 55 56, 11 का 11 और 5, 11 5 16, 1661 हो गया आंसर। S22 कितना हो गया, 1661। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल थोड़ा सा खाली क्वेश्चन को समझना है, वहाँ से इतना सा करना है। ठीक है, ये निकल गया ना, उसके बाद फॉर्मूला लगा कर बढ़ जाइए आगे, बन जाएगा। ठीक है, 9 नंबर तक पढ़ना है। ठीक है, बाकी अभी नहीं पढ़ना है। देखिए 8वां नंबर है, उस एपी का प्रथम पद 51 पदों का योग याद कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है, तो थोड़ा जल्दी से फास्ट कर देना। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। 51 पदों का योग निकालना है, 51 पदों का योग। ठीक है, 51 पदों का योग निकालना है, जिसका दूसरा और तीसरा पद, दूसरा तीसरा यानी इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। दूसरा मैंने A2 दिया हुआ है 14, और तीसरा मैंने A3 दिया हुआ है 18। ठीक है, और ये 51 पद का योग मैंने S51 निकालना है। ठीक है, बस इतना ही सा तो मेन चीज़ है, S51। चलिए इसको इधर लिख दे रहे हैं,
51। ए से 51 हमको निकालना है। A2 दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है, तो जो पद दिया हुआ रहेगा ना वहीं से आगे बढ़ जाएंगे बोले थे, है ना। इसमें 2 गए थे और कुछ नहीं दिया हुआ, ना ए दिया हुआ ना डी दिया हुआ है, मतलब दोनों चीज़ निकालना होगा, ए और डी पहले, तब फिर SN में रखेंगे। तो ए और डी मैंने 2 चीज़ निकालना है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, 2 समीकरण बनेगा, है ना। वो समीकरण हल करेंगे तो दोनों का वैल्यू फाइंड होगा। देखिए कैसे, A2 दिया हुआ है 14, है ना। इसको थोड़ा इधर से लिखते हैं। A2 दिया हुआ है 14। फॉर्मूला क्या होगा, A+2 में 1 घटिए, 2 में 1 घट 1, A+1D बराबर 14। ना जोड़ सकते ना घटा सकते तो समीकरण मान लेंगे, है। वैसे इसमें A3 18 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A+2D बराबर 18। इसको भी ना जोड़ सकते ना घटा, समीकरण 2 मान लेंगे, है। तो फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से काम करेंगे, ठीक है। कौन सा काम, विलोपन विधि कर देते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पहले, विलोपन विधि से कर सो हल कर देना है। विलोपन विधि 3.34 में पढ़े थे, 4-5 कुछ में था। A+1D बराबर है 14, A+2D बराबर 18। विलोपन विधि में क्या होता है, जो इक्वल है अगर तो डायरेक्ट इसको घटा दीजिए, ठीक है। इक्वल नहीं रहता तो ऊपर नीचे गुना करके इक्वल कर लेते, लेकिन ए और ए इक्वल है तो डायरेक्ट घटाओ चिन्ह लगा देंगे। घटेगा मतलब ये कट गया, 1 में 1, 2 में 1 घटेगा तो ए को डी बचेगा, बड़का माइनस इसलिए माइनस, ठीक है। हाँ इधर है माइनस बड़का में फिर से, तो -18 में 14 तो 4, ठीक है। तो -1 का तो कोई वैल्यू नहीं, खाली माइनस कट गया तो डी बच गया 1, 4, है ना। तो D 4 आया। अब ए भी तो निकालना है, तो इसका वैल्यू फिर रख देंगे समीकरण 1 में। क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है A+1D × 14। 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है, D का वैल्यू रखेंगे तो D 4, 14, 4 उधर जाकर होगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो 10, ठीक है। तो A 10 आ गया, D आ गया 4। अब इसको हमको SN S51 निकालना है, तो इसको निकाल लीजिएगा। फार्मूला खाली लिख दे रहे हैं एक बार, फार्मूला ऐसे आपको पता होगा, बहुत क्वेश्चन बना चुके अभी तक, तो इसमें रख देना है, ठीक है। 51 N में रखिएगा, 51/2, 51 N में, और बाकी A और D में क्या रखना हो तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए एक ही क्वेश्चन को इतना करें, इसको कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, कुछ अलग होगा तो कर लेंगे और अगर सेम होगा तो फिर देखिए बना लीजिए। प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 7 पदों का योग 49 बोला है, मतलब S7 डायरेक्ट लिख देंगे, योग मतलब S और 7 पद थे, S7, S7 है 49, ठीक है। उसके बाद बोला है प्रथम पद 17, हाँ, और बोला है और प्रथम 17 पदों का योग 289, 17 पदों का योग, यानी S17 है 289, 7 गो पद का योग है 49 और फिर 17 गो का, पहला से 17 गो का, यानी S17 289, ठीक है। ये लिख देना है। उसका बोला N पदों का योग याद है, अब बोला N पद का योग निकाल, ये बड़ा डेंजर बोल दिया ना। N पदों का योग माने SN निकालना है, चलिए SN निकालना है। अब इसको थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है, जिसको बना दे रहे हैं, चलिए ठीक है। तो देखिए उसमें AN एक ठो देवल रहता था, इसमें दोनों SN देवल है, तो यहाँ दोनों से निकालेंगे, 2 समीकरण बनेगा, उसमें से A और D निकल जाएगा और फिर यहाँ रख देंगे SN वाला में, ठीक। हाँ देखिए S7 दिया हुआ 49, तो S7 यानी SN का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा N/2 × 2A + N - 1 × D बराबर 49, ठीक है। हाँ कुछ हो तो है नहीं जो तुझे वैल्यू रखे हैं, क्या करें। अच्छा N खाली है ना, N 7 है तो 7 इसको भर रख सकते, 7/2 हो गया, 2A रह जाएगा, N में 7 रख सकते, डायरेक्ट घटा दे, 7 में घटेगा 6D लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा। हाँ बराबर इधर 49, दिक्कत होगा तो बोलिए, ऐसे 1-2 स्टेप जाना ही है तो चलिए जाएंगे, इसको लिखिए कि हाँ अब ये सबको हटाइए, है ना, तो उधर जाना ही पड़ रहा है एक स्टेप, तो ये सब दोनों को हटा देंगे, ये 2 भाग में है तो इधर आके हो जाएगा गुना, और ये 7 जो ऊपर गुना में वो आके हो जाएगा नीचे, है ना। तो बच गया क्या इधर 2A + 7 में घटाइए तो 6D, ये कट रहा है 7 × 49, तो क्या बच गया, कॉमन भी निकल रहा है तो निकालिए, 2 और 6 में क्या कॉमन निकल रहा है 2, तो यहाँ बच गया A + 2 × 3 = 6, 3 बचेगा D बराबर इधर है 7 × 2 = 14, ठीक। अब देखिए 2 गुना में, तो इसको यहीं से काट देते हैं ना, उधर जाकर भाग होगा ना, कटेगा, तो यहीं से काट दीजिए, थोड़ा
स्मार्ट बनाने की कोशिश कीजिए, है ना, शॉर्टकट में। तो ये देखिए फंस गए यहाँ, ए और डी को नहीं जोड़ सकते हैं, तो जहाँ फंसे वहाँ पर समीकरण बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ई वाला में, ए से 17, इसको भी ऐसे ही करके यहाँ भी समीकरण आ जाएगा। ए से 17 तो वही फॉर्मूला n/2 इंटू 2a, तो n को रखते ही चलते हैं, n कितना है 17, 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो n 17 - 1 माने 16 को डी बराबर इधर 289। ठीक, शॉर्टकट एक बार इधर इस सब को फिर से उधर करें तो 2a प्लस 16d बराबर इधर हो गया 289। दो भाग में तो उधर गुना और इस 17 नीचे, तो इस 17 यहाँ 289 होता है हमको लगता है, काट के देख लेते ना। 17 का 17, 18 19 20 3 8 11 19 हो गया, तो 17 9 119। ठीक है, 17 9 119 बुढ़बक क्या है, 17 7 119 है ना, 17 7 हाँ, 17 दूनी 34। और यहाँ भी कॉमन निकल रहा है, देखिए कॉमन निकाल, 2 निकल गया तो बच गया ए प्लस यहाँ 2 8 16 8 को डी, इसको भी काट दीजिए यहीं पे, 2 1 2 2 7 14, तो बच गया ए प्लस 8d बराबर 17। बाबा हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये यहाँ भी फंस गए, कुछ काम नहीं होगा, यहाँ पे 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को फिर विलोपन विधि से हल कर देंगे, हैं। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ऐसे लिख दीजिए, विलोपन विधि से हल करने पर विलोपन विधि लगा देंगे। a प्लस 8d, चलिए इसी को पहले लिख लेते हैं, बराबर 17, और इधर है a प्लस 3d बराबर 7। ठीक है, दोनों समीकरण को एक जगह लिख देना, एक एक है, इक्वल ना रहे यहाँ तो गुना करके इक्वल कर लेना है, इक्वल है तब तो इसको घटा देंगे। ये विलोपन विधि इसी कंसेप्ट में बताइएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। ये विलोपन विधि सीखना है तो 3.45 में जाइए, है ना। यही होता है मैथ में ज़्यादा हार्ड लगने के कारण, कि कुछ वो चीज़ आए तो उसमें फिर घुस जाते हैं, ये कैसे है, ये क्या है, तो सब चीज़ पर ये थोड़ी, ये विलोपन विधि इसलिए पहले पढ़ा दिया गया है ताकि यहाँ पे यूज होगा तो यहाँ फिर यहाँ दिमाग खर्चा नहीं करिएगा, यहाँ पर जो चीज़ पढ़ना है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ देखिए, देख लीजिए प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, तो इसको वहाँ से देखना होगा, वहाँ सीखिए, है ना, कैसे होता है। यहाँ पर स्पीड से काम करना है। ये करिए 8 में 3 5, इधर 10। ठीक है, ये भी कटिए 5 दूनी 10, तो डी आ गया कितना 2। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिख देना डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3d का मान है 2, तो d 2 लिख दिए, 7, 3 दूनी 6 हो गया, उधर जाकर हो जाएगा -6, तो कितना आ गया, 7 में 6 घटाएंगे तो 1, तो a आ गया 1, d आ गया 2, है। a और d निकल गया, हमको निकालना SN है, तो रख दीजिए अब SN का फॉर्मूला में। SN का फॉर्मूला वही n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n नहीं दिया हुआ है ना, n तो दिया हुआ है ही नहीं, ये n 7 का था, ये 17 का था, हमको SN निकालना है, मतलब n पता नहीं, छोड़ दीजिए। तो नहीं पता है तो क्या कर सकते, कोई कुछ उपाय नहीं। 2a पता है तो a में 1 है तो 1 लगा देंगे, प्लस n पते नहीं, छोड़ दीजिए। d पता भी है 2 हो गया। देखिए n/2 तो कुछ होगा नहीं, रहने दीजिए, यहाँ 2 1 2 प्लस n-1 कुछ नहीं होगा तो इसको गुना कर देते, 2 और n गुना हुआ तो 2n - 2 1 2। ठीक है, अब देखिए 2 और 2 घट गया, 0 हो गया ना, 2 में 2 घटा में 0, तो क्या बचेगा, चलिए एक बार सामने करके लिख दे रहे हैं, n/2 यहाँ बच गया खाली 2n, तो 2 का दिया, तो देखिए n और n स्क्वायर, तो SN बराबर n स्क्वायर आंसर था, है। तो ये 9 क्वेश्चन पढ़ना 2021 के एग्ज़ाम के लिए, बाकी क्वेश्चन को एग्ज़ाम बात करेंगे, ठीक है, जिनको पूरा पढ़ना है। लेकिन अभी टारगेट है 2021 का एग्ज़ाम को पास करना, उसका तैयारी करना। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन इसमें पढ़ना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला एक्सरसाइज लेकर के। ठीक है, अब 6 में परी में सबको लास्ट में देखेंगे, 1 या 2 परी में मात्र पढ़ना है। ठीक है, तो सबको बाद में देखिए, वो याद करने वाली चीज़ है। 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आया हुआ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो शेयर करके लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।